आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन में एक विशेष प्रकार के एनालिसिस करेंगे। रसायन विज्ञान में कुल तत्वों, देखिए रसायन विज्ञान में लगभग मान के चलते हैं कि रसायन विज्ञान में कुल तत्वों का आविष्कार 115 से ज़्यादा हो गया है। ये तत्व विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। रसायन विज्ञान में कुल तत्वों का आविष्कार लगभग 115 से ज़्यादा हो गया है। ये अनंत प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाने के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि 115 तत्व मान लीजिए कि है अभी तक, जिसमें से कार्बन है, इसमें से कार्बन भी एक तत्व है, कार्बन भी एक तत्व है। अब देखिए कि 114 तत्व जिसमें कार्बन शामिल है, जिसमें कार्बन भी है। कुल यौगिक लगभग मान के चलते हैं 5 लाख, लगभग 5 लाख बना है, जिसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें से केवल एक कार्बन ऐसा तत्व है, कार्बन सी ऐसा तत्व है जिनका 2 करोड़, देखिए आश्चर्य की बात है कि 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बन गया है। बात समझिए कि रसायन विज्ञान में कुल तत्वों का आविष्कार 115 से ज्यादा हो गया है। 115 तत्व है, एक कार्बन भी एक तत्व है, 114 तत्व जिसमें कार्बन भी है। कुल यौगिक लगभग 5 लाख मात्र बना है, माने 115 तत्व जिसमें कार्बन भी उपस्थित है, सब के मिलाकर के लगभग मानकर चलते कि 5 लाख लगभग यौगिक बन गया है। जिसमें से देखिए आश्चर्य की बात है, केवल कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बना हुआ है। तो कार्बन स्पेशल अकेले 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बना रहा है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक 2 भाग में बांटते हैं। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन भी मौजूद है, लगभग 5 लाख बना हुआ है यौगिक। अकेले कार्बन है जो एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाता है। कार्बन एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाता है जिसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और रसायन विज्ञान के एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है इन सभी यौगिकों के बारे में, क्योंकि इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ है। तो कार्बन अत्यधिक यौगिक जिसके कोई लिमिट नहीं है, कार्बन अत्यधिक यौगिक रचना करता है। उसमें क्या विशेषता है, क्या खूबी है कि कार्बन अकेले ही 2 करोड़ ज्यादा बनाता है कार्बनिक यौगिक, और अकार्बनिक यौगिक मात्र कितना है तो 5 लाख, जिसमें 115 तत्व मौजूद है। 115 तत्व मिला करके मात्र 5 लाख यौगिक बनाते हैं, जिसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन केवल 100 अकेले अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बना चुका है अभी तक, जिसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में अंतर है। कार्बनिक यौगिक निश्चित विशेष नियमों के अनुसार बना हुआ है, जिसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना क्यों करता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कार्बन में क्या खूबी है कि अकेले 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बना चुका है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन निश्चित रूप से विराजमान रहेगा, उसके साथ अन्य कोई भी परमाणु रह सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि कार्बन अत्यधिक यौगिक की रचना क्यों करता है। कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना
यौगिकों की रचना क्यों करता है, अर्थात कार्बन परमाणु की विशेषताएं, कार्बन परमाणु की विशेषताएं देखिए क्या क्या है, जिसके कारण यह 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक का निर्माण हो गया है। देखिए पहला विशेषता क्या है इसका, कि कार्बन की परमाणु संख्या पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि करोड़ों यौगिक के बारे में जानना है। अगर इसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे तो उसका नामकरण, उसका बनाने का तरीका, उसमें कौन कौन विशेषता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कार्बन की परमाणु संख्या हो गया कितना, 6। हम विन्यास लिखेंगे, विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे कक्षा में। तो देखिए विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p2। ये हो गया आंतरिक कक्षा, ये हो गया बाहरी कक्षा, ये हो गया बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा हो गया, इसको क्या कहेंगे, आंतरिक कक्षा कहेंगे, आंतरिक कक्षा कहेंगे। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, जिसे हम इसका कार्बन की संयोजकता क्या लिखते हैं, 4। तो हम बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, बॉक्स देखिए बॉक्स मॉडल के द्वारा। यह हो गया 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और उसके बाद हो गया 2s में भी इलेक्ट्रॉन कितना है, इस तरह से पेयरिंग है, इस तरह से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को 2s। उसके बाद हमारे पास बॉक्स है p ऑर्बिटल का, इसमें 3 भाग है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2s 2p। तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। कार्बन का हम वितरण कर दिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जनरल लिखे उसका वितरण लिखेंगे 2 और 4। तो कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब कार्बन हो गया साधारण अवस्था में, ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट जब कार्बन किसी परमाणु से रिएक्शन करना होता है तो ये अपना 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाता है, जिसका रचना हम इस प्रकार दिखाएंगे। ये हो गया 1s, जिसका तत्व रहता है, इसमें किसी प्रकार का, चूंकि आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह इलेक्ट्रॉन इसमें से एक ही रहेगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 2p में चला जाता है। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार हो गया 2s 2p। तो हम देखते हैं कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 गो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंसी को 4 बना देता है। फिर एक बार देखते हैं कि कार्बन अत्यधिक यौगिक, मतलब करोड़ों यौगिक, कार्बन 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक की रचना क्यों करता है, अर्थात कार्बन में कुछ ना कुछ विशेषता होता होगा। तो कार्बन की विशेषता देख लीजिए क्या है, कि पहला विशेषता कार्बन की परमाणु संख्या 6। विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p2। 1s2 मतलब आंतरिक कक्षा, 2s2 2p2 बाहरी कक्षा हो गया। आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, बाहरी कक्षा में 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार है, ग्राउंड स्टेट में। आप चलेंगे इसको कहिए एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहता है, बाहरी कक्षा में 2s में 2 रहेगा, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक्साइटेड स्टेट जब वह कार्बन किसी चीज से जब रिएक्शन करना होता है तो 2s के इलेक्ट्रॉन का जंप करके और 2p में चला जाता है। और देखिए 2p में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार कार्बन के बाहरी कक्षा में यह 2s हो गया, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। और यही 4 इलेक्ट्रॉन के चलते कार्बन की वैलेंसी 4। तो लिखेंगे कि कार्बन अत्यधिक यौगिक रचना क्यों करता है, उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिस तक कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4। कार्बन की वैलेंसी मतलब कि कार्बन की संयोजकता, अर्थात कार्बन
4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। दूसरा हो जाएगा कार्बन की संयोजकता कितना हो गया, कार्बन की संयोजकता, इसको कहते हैं वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी बराबर कितना हो गया 4 यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। तीसरा गुण लिखेंगे कि कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ, जिसमें कार्बन भी हो सकता है, कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ 4 बॉन्ड माने 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, 4 गो बॉन्ड बनाता है, निर्माण करता है। देख लीजिए कैसा करता है। यह कार्बन हो गया, वैलेंसी इसका 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन हम, और अन्य परमाणु से जुड़ करके 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड कैसे बना, जैसे मीथेन देख लीजिए, यह मीथेन बना रहा है, यहाँ पर बॉन्ड 4 गो बॉन्ड बन गया, 4 ओर से दिखा दिए हैं, इसको कहते हैं मीथेन। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। यह 4 अलग अलग सिंगल बॉन्ड यूज होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। तीसरा दिखाते हैं गुण इसका कि कार्बन किसी अन्य कार्बन परमाणु से, कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से, देख लीजिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। इस तरह के विशेषता अन्य किसी परमाणु में मौजूद नहीं है। कार्बन क्या हुआ, पहला दूसरा गुण हो गया सब कार्बन की वैलेंसी 4, तीसरा गुण हो गया कार्बन अन्य परमाणु के साथ मिल करके 4 बॉन्ड बनाता है। यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं। कार्बन अपने कार्बन परमाणु के साथ, कार्बन परमाणु के साथ ही जुड़ करके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। कौन कौन यौगिक बनाता है, फिर बाद में इस पर चर्चाएं होंगी। उसके बाद देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है। अब देखिए इसमें और विशेषता क्या है, 5वां विशेषता देखिए इसका। 5वां विशेषता हो गया कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर, कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। यही सबसे बड़ा गुण है, जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए लंबी श्रृंखला कैसे बन जाता है, यह देखिए जोड़ दिए 2 कार्बन यहाँ, फिर हम 3 कार्बन जोड़ दिए आपस में, 4 कार्बन जोड़ दिए, 5 कार्बन जोड़ दिए। अब चाहेंगे तो हम अनंत कार्बन आपस में जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला, सब अपने आप में अलग अलग यहाँ पर कंपाउंड यौगिक हो जाएगा। तो कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। यह लंबी श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। छठा गुण देखिए, यह लंबी श्रृंखला, यह लंबी श्रृंखला चेन, यह लंबी श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया खुली श्रृंखला, ओपन चेन कहते हैं इसको, ओपन चेन खुली श्रृंखला। दूसरा है बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चेन।
बंद श्रृंखला हो गया। अब यह खुली, यह जितना है आप यौगिक देख रहे हैं सब खुली श्रृंखला का यौगिक है। बंद श्रृंखला का स्पेशल दिखा देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन अगर यदि 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं, 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं, देखिए 2 प्रकार जुड़ सकते हैं। एक यहां लिखते हैं 3 कार्बन जोड़ देंगे डायरेक्ट इस तरह से, अब चाहेंगे तो दूसरा रूप हो गया इस तरह से जोड़ देंगे। इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन, बंद श्रृंखला। ये हो गया खुली श्रृंखला। प्रोपेन कहेंगे, इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आगे फिर बताएंगे विस्तार से। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। चक्रीय यौगिक स्पेशल पढ़ना है बंद श्रृंखला के बारे में। बंद श्रृंखला के यौगिक विभिन्न प्रकार के होंगे, इस पर स्पेशल हम स्टडी करेंगे, प्रकाश डालेंगे। अभी चल रहे हैं कार्बन की विशेषता के बारे में। छठा विशेषता हो गया लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, दिखा दिए। यह श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। खुली श्रृंखला, देख लीजिए सब खुली श्रृंखला है, ऐसे कहते हैं बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चेन। 3 कार्बन परमाणु आपस में 2 प्रकार से जुड़ गए हैं, एक खुली हो गया, एक बंद हो गया। तो खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, ये भी यौगिक अनंत प्रकार के हैं और ये भी यौगिक अनंत प्रकार के हैं। तो छठा गुण देख लीजिए, एक लंबी श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, खुली श्रृंखला ओपन चेन और बंद श्रृंखला हो गया क्लोज्ड चेन। अब देख लीजिए 6 को विशेषता हो गया इसके कार्बन का। कारण विशेषता क्या है, क्यों कहना पड़ा कि 115, मान लीजिए कि किसी गांव में 115 आदमी मिलकर जितना आमदनी करता है, तो उसका संख्या कितना है भाई? तो 5 लाख रुपया हो गया। ये वो कोई उसमें से अकेले कोई आदमी उसमें से 2 करोड़ अगर रुपया आय करता है, तो आश्चर्य की बात, उसमें कौन कौन विशेषता जानना पड़ेगा। उसी तरीका से 115 तत्व जिसमें कार्बन भी विराजमान है, अभी तक लगभग ज्ञात है कि 5 लाख से ज्यादा यौगिक बना चुके हैं। लेकिन चलिए कि कार्बन की दुनिया में तो वह 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बना चुका है। कार्बन अकेले अपने दम पर 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक बना चुका है, तो आश्चर्य की बात है। तो उसमें सोचना पड़ेगा कौन कौन खूबी है, कौन कौन विशेषता है। कोई अगर लड़का अगर साधारण व्यवस्था में रह करके बहुत बड़ा पद पर चला जाता है, तैयारी कर लेता है, तो उसके बारे में सारा मीडिया के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग अध्ययन करते हैं कि क्या उस लड़का में विशेषता है कि उतना बड़ा पद पर चला गया, साधारण व्यवस्था वाला लड़का। उसी तरीका से कार्बन अकेले 2 करोड़ से ज्यादा यौगिक का निर्माण क्यों कर लिया, तो उसमें कौन कौन विशेषता है, वही विशेषता पर हम अध्ययन कर रहे हैं। छठा विशेषता हो गया। 7वां विशेषता देखिए, इसमें क्या है, यह समावयवी यौगिक का निर्माण करता है, जो शायद किसी भी तत्व में नहीं है। कार्बन समावयवी यौगिक का निर्माण करता है। 7वां विशेषता हो गया कि कार्बन परमाणु समावयवी यौगिक का निर्माण करता है। समावयवी यौगिक का निर्माण करता है। ये भी एक विस्तार से पढ़ने वाला टॉपिक है। समावयवी यौगिक क्या है, निर्माण करता है। एग्जाम्पल में देते हैं तत्काल यहाँ पर कि मान लीजिए कि C2H5 हो गया OH, ये यौगिक हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। एक यौगिक हो गया CH3O CH3, या डाई मिथाइल ईथर। दोनों यौगिक अलग है, दोनों का अणु सूत्र देख लीजिए, दोनों का अणु सूत्र समान है। क्या कितना है, तो C2H6O दोनों का समान है, लेकिन रचना अलग अलग है। रचना सूत्र अलग अलग है। इस प्रकार के यौगिक को हम समावयवी यौगिक कहते हैं कि दोनों का अणु सूत्र समान हो लेकिन रचना अलग अलग, दोनों अलग अलग यौगिक। मिथाइल अल्कोहल अलग यौगिक हो गया, डाई मिथाइल ईथर अलग यौगिक हो गया। इस तरह से अनंत प्रकार के समावयवी यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। इसीलिए कार्बन का हम करोड़ों यौगिक पाए जाते हैं। और कार्बन इतना रोचक, कार्बनिक रसायन इतना रोचक विषय है कि अगर हम बेहतर ढंग से समझेंगे तो इसके अधिकांश यौगिक का नाम याद रख सकते हैं, अणु सूत्र याद रख सकते हैं, रचना सूत्र याद रख सकते हैं,
और वह किस तरह से उसका निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज क्या है, उसका रचना सूत्र क्या है, उसका अणु सूत्र क्या है, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, चाहे इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन विशेषताएं हैं, किस चीज़ से कैसा रिएक्शन करता है, क्या उपयोग है। अब इसके बारे में हम अधिकांश बात जानेंगे। तो तत्काल हम कार्बन परमाणु की अनेक जो विशेषताएं हैं उस पर डिस्कशन किए। अब चलेंगे कि कार्बन किस प्रकार का यौगिक बनाता है उसके बारे में अध्ययन, मतलब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आगे वाला कक्षा में हम बताएंगे। तब तक के लिए आज कितना ही।